लॉर्ड्स इंजीनियरिंग कॉलेज हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन पिछले साल 200 से ज्यादा बच्चों को बड़े कंपनीज में प्लेसमेंट मिली है, जिनमें सबसे ज्यादा सालाना 13 लाख रुपीस की तनख्वाह भी मौजूद है। डिटेल्स के लिए इस नंबर पर राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। नाज़रीन, जैसा कि आपको सबको पता होगा कि 3 नवंबर को इस बार तेलंगाना स्टेट में बाई इलेक्शन होने वाले हैं। उसी तरह दुबई का में भी बाई इलेक्शन होने वाले हैं। दुबई का के उम्मीदवार बीजेपी से जो उम्मीदवार है उनके ससुर के घर पुलिस रेड मारती है और 18 लाख रुपए कैश को जब्त करती है। वहीं पर फिर हमारे और एक प्रेजेंट एमपी है बीजेपी पार्टी के, जिनका नाम है बंटी संजय। बंटी संजय को भी जो है पुलिस हिरासत में ले लेती है। अब इसकी वजूहत क्या है, बंटी संजय को क्यों लिया गया, तो हो सकता है शायद उन्होंने भी कुछ ना कुछ किया होगा, या पैसों का बंटवारा होता होगा, या तो फिर ऑटो को खरीदने के लिए पैसा एक जगह जमा किया होगा, कोई कंफर्म नहीं है। पुलिस इसकी इन्वेस्टिगेशन कर शायद प्रेस मीट करेगी। वहीं मौके वारदात पर पहुंचते हैं हमारे सेंट्रल होम मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी जी और बीजेपी पार्टी के हैदराबाद सिटी प्रेसिडेंट एन रामाचंद्र राव भी मौके वारदात पर वहां पर पहुंचते हैं और इसकी सख्त मजम्मत करते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं खास खबर बीजेपी की। तेलंगाना प्रांत के दुब्बाक विधानसभा का उपचुनाव में तेलंगाना के जो सरकार पूरा भ्रष्टाचार करते हुए, पावर मिसयूज करते हुए आज भारतीय जनता पार्टी का
प्रत्याशी रघुनंदन जी के घर के ऊपर पुलिस के द्वारा हमला हुआ, अलग अलग जगह अटैक करके घर के सामान पूरा उठा के फेंक दिया गया। उसके साथ साथ जो बीजेपी अध्यक्ष तेलंगाना प्रदेश के सांसद संजय जी ने रघुनंदन जी को देखने के लिए सिद्दीपेट गए थे। उनको पुलिस रोककर गांव के बाहरी सिद्दीपेट के बाहरी उनके मार के गाड़ी में डालकर करीमनगर ले जाया। चुनाव का जो इंचार्ज था प्रभारी भूतपूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी जी, उनको भी अरेस्ट करके, और वेंकट स्वामी दूसरा भूतपूर्व सांसद, उनको भी अरेस्ट करके दोनों को हैदराबाद ले गए। वैसा ही पूरे कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करना, पूरे पुलिस यूज करते हुए अलग अलग जगह बीजेपी गाड़ियों को रोकना, 3-3, 4-4 घंटा रोड के ऊपर खड़ा करना, प्रत्याशी को बीजेपी कैंडिडेट को भी 4-4, 5-5 घंटा रोड के ऊपर रोकना, ये पूरा तेलुगुदेशम तेरासा के तेलंगाना राष्ट्र समिति के जो पार्टी है, उनका सत्ता दल के नेता हो, पुलिस हो, पूरा भ्रष्टाचार के रूप में काम कर रहे। और परसों इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को ट्रांसफर किया गया, और आज भी कोई बदला नहीं सरकार रवैया में। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरा अरेस्ट करना, गौरव के ऊपर हमला करना, ये चलते आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल रिपोर्ट हम दिए गए, जो ऑफिसर्स, और आज भी कोई बदला नहीं सरकार रवैया में। वही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, नेताओं को पूरा अरेस्ट करना, गौरव के ऊपर हमला करना, ये चलते आ रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से इलेक्शन कमीशन को पूरा डिटेल रिपोर्ट हम दिए गए, जो ऑफिसर्स कैंडिडेट को जो सताए, उनके घर के ऊपर पूरे गलत केसेस लगाने के लिए प्रयास कर रहे, उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए ये चुनाव अच्छे तरीके से एज परिणाम से चुनाव होए, मिसयूज होना नहीं चाहिए। प्रजातंत्र में इलेक्शन का बहुत महत्वपूर्ण है, मगर प्रजातंत्र के खिलाफ आज तेलंगाना में तेरासा का सरकार काम कर रहे, इसलिए उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरा डिटेल रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को दिया है। भारतीय जनता पार्टी condemns the raids on the relatives of the Bharatiya Janata Party candidate in Dubaka by-election, Mr. Raghunandan Rao. The Siddipet police have raided the house of the father-in-law of Mr. Raghunandan Rao and also harassed his wife and not allowed his wife to speak to Mr. Raghunandan Rao. I think this is high-handedness, and the ruling party is using the police as TRS workers. And what was the need for the raids in the house of father-in-law of the and other relatives of the candidate, Mr. Raghunandan Rao? Because the elections are taking place in Dubaka, and Siddipet is constituency of Finance Minister Mr. Harish Rao, the adjoining constituencies of CM, and other adjoining constituencies of KTR. So these three people who are having the border, who are sharing the borders of Dubaka, are now worried that BJP is going to win the by-elections, and because of that grudge only they have raided. Nothing has been found in the houses of the relatives of Mr. Raghunandan Rao. The police claim that 18 lakhs have been recovered from some neighbors of his father-in-law, which is not connected with the candidate, Mr. Raghunandan Rao. Now, Bharatiya Janata Party feels that why in Siddipet it has to be raided when the elections are being held in Dubaka. So it is nothing but misuse of police force and misuse of administration by the TRS government, and we condemn it. We want the Election Commission of India to take serious action on the police officials who have committed this offence.
A1 टाउनशिप की एक और नई पेशकश। जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले मल्टीनेशनल कंपनीज के करीब, जो कि बिल्कुल आबादी से लगा हुआ, बेंगलोर हाईवे से सिर्फ 5.5 किलोमीटर, बीटी रोड से लगा हुआ, तमाम डेवलपमेंट के साथ 5,50,000 में 100 गज का प्लॉट। A1 टाउनशिप में आपका ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका और आपके बच्चों का मुस्तकबिल बदल सकता है। आज ही तशरीफ लाएं और A1 टाउनशिप के इस प्रोजेक्ट से फायदा उठाएं। ऑफिस एट पिलर नंबर 235, अपोजिट फिशरीज डिपार्टमेंट, राजेंद्र नगर, हैदराबाद।